अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हमने आज की इस वीडियो में बात करनी है। सरदार अख्तर मेंगल साहब ने धरना दिया हुआ है जहां पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का वफ़द भी वहाँ पर गया है। मुख्तलिफ़ जमातें हैं, उनका इल्हाक़ है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की जो पार्टी है वो सफ़ अव्वल है। और सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पर पहुँचे सरदार अख्तर मेंगल साहब के धरने में, जहाँ पर उन्होंने धरना दिया हुआ है। मुतालबा उस धरने का यही है कि महारंग बलोच साहिबा को रिहा करवाया जाए। उन महारंग बलोच साहिबा को जो कि बलोच लिब्रेशन आर्मी की दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उनकी मजम्मत तक नहीं करती हैं। उस धरने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसके पास पूरी पाकिस्तान का एक मैंडेट है वो जाती है और सलमान अकरम राजा साहब उस धरने से ख़िताब करते हैं। वहाँ पर जो कुछ अल्फाज हैं और उनके बयान जो उन्होंने दिए हैं उनके बकौल ये इमरान खान साहब का पैगाम था जो मैंने दिया है। लेकिन वो बयान था क्या जिसके ऊपर ख़ासी तनकीद की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ऊपर, वो क्या वजह बनी है, उन्होंने क्या इमरान खान साहब का पैगाम दिया। उनका ये कहना था, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब का बयान मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई खून बलोच खून से कीमती नहीं है, कोई प्यारा बलोच लापता अफराद से ज़्यादा प्यारा नहीं है। ये कहना था सलमान अकरम राजा साहब का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, यानी धरने के शुरा से मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपसे पूरे पंजाब की तरफ से माफ़ी मांगने के लिए आया हूँ। हमें यह दर्द बहुत पहले आपका हो जाना चाहिए था, लेकिन अब हमें यह इदराक है। ये हामिद रज़ा साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने तकरीबन मिलती जुलती जो है वो बातें की हैं। अब इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब भी खासी तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये क्या आपने बयान दे दिया है सलमान अकरम राजा साहब ने, हामिद रज़ा साहब ने, ये किस तरह से पूरे पंजाब की क़यादत करते हुए बलूचिस्तान से माफ़ी मांग रहे हैं और किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं। दुरुस्त बात भी है, किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं। क्या खुदा न खास्ता बलूचिस्तान में कभी आपने पंजाब से आपने ये ख़बर सुनी है कि किसी बलोच स्टूडेंट्स के साथ कोई ऐसा खुदा न खासा कोई बदतरीन या अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया हो और पंजाब से बलूचिस्तान में कोई मैयत और कोई जनाजा गया, ऐसी कोई ख़बर सुनी है? लेकिन अलबत्ता आपने ऐसी ख़बरें बेशुमार सुन रही हैं और सुन रहे हैं कि बलूचिस्तान से मैयतें पंजाबी मज़दूरों की, सिंधियों की, पख्तूनों की आ रही हैं और मुसलसल आ रही हैं। तो माफ़ी तो है, वो तो बलूचिस्तान को मांगनी चाहिए, बलूचिस्तान के इन सरदारों को मांगनी चाहिए और ये बरमला कहना चाहिए कि हमारे उसूल, हमारी रिवायात, हमारी सकाफ़त ऐसी नहीं है कि हम अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, ना कि उनकी मैयतें, उनकी जनाज़े दूसरी जगहों या दूसरी सरज़मीनों के ऊपर भेजते हैं। हमारी ये रिवायात नहीं है। और जो ऐसा बलोच के नाम के ऊपर कर रहे हैं, बलूचिस्तान का नाम इस्तेमाल करके कर रहे हैं, हम उनसे ऐलान लाताल्लुक़ी करते हैं और हम ये बावर करवाते हैं कि पूरा पंजाब, पूरा सिंध, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पूरा बलूचिस्तान जो है ये एक ही पाकिस्तान है और इसी मुल्क के अंदर हम रह रहे हैं। हमारे इख्तलाफात होंगे, हम उससे बातचीत करके हल ज़रूर करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि जो दूसरे सूबे से बलूचिस्तान में आएगा उसकी मैयत उसके जनाज़े भिजवाए जाएंगे। क्या इस तरह की किसी वडेरे की ज़ुबान से आपने गुफ्तगू सुनी है? बल्कि इसके उलट हो रहा है। वो ये हो रहा है कि सरदार अख्तर मेंगल साहब बलोच लिब्रेशन आर्मी के लिए दुआएं कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं जो मज़दूरों के, नहत्तों के शनाख्ती कार्ड देकर उनकी शनाख्त करके उनको कत्ल करते हैं। अख्तर मेंगल साहब, उनका एक क्लिप बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं तो बलोच मिलिटेंट्स के लिए कुछ नहीं कर सका, अलबत्ता मैं उनके लिए दुआ ज़रूर करता हूँ। इस धरने में जिसको सरदार अख्तर मेंगल साहब इन नज़रियात के साथ लीड कर रहे हैं, वहाँ पर कौन जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि सरदार अख्तर मेंगल साहब को इंगेज करने की कोशिश नहीं की गई, सूबाई हुकूमत की जानिब से की गई, मगर सरदार अख्तर मेंगल साहब कहते हैं कि ये तो बेख्तियार कमेटी है, मैं इनसे क्या बात करूँ। तो आप क्या चाहते हैं? आपके साथ आर्मी चीफ आके गुफ्तगू करेंगे, आपके साथ वज़ीर आज़म आके गुफ्तगू करेंगे। ज़ाहिर है एक सूबाई सतह का एक मामला है, उससे गुफ्तगू के ज़रिए ही हल करना है, थ्रू प्रॉपर चैनल के ज़रिए ही हल करना है। और कैसे हल किया जा सकता है? और फिर आप ऐसे नज़रियात रखने के बावजूद भी आपको खुली छूट दी गई है कि आप बलोच मिलिटेंट्स के लिए दुआएं कर रहे हैं, फिर भी धरना दे रहे हैं, आपको कोई रुकावट भी पेश नहीं आ रही। तो ये समझ से बालातर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की क़यादत को आखिर हो क्या गया है। अगर वो इमरान खान साहब को पैगाम दे रहे हो तो इमरान खान साहब खुद अपने पाँव के ऊपर मज़ीद कुल्हाड़ी मार। एक तरफ वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर को ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, ये ख़बर जो पाकिस्तान के नामवर दो सहाफ़ी हैं और बड़े इन दिनों में बिलख़ुसूस बाखबर सहाफ़ी है मंसूर अली ख़ान और मुनीर फ़ारूक साहब, वो ये कह रहे हैं कि गंडापुर साहब के आगे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि यार ये प्रपोज़ल रखो इस्टेब्लिशमेंट के सामने कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई तनकीद नहीं करूँगा, मैं खैबर पख्तूनख्वा की हद तक महदूद हो जाऊँगा, मुझे बस जेल से निकालो। तो इन ख़बरों के इन इक़दामात के बाद तो आप जेल से निकलने वाले नहीं। वो ख़ुद ये दोनों सहाफ़ी कह रहे हैं कि इसके बाद तो मामलात और सख्त हो जाएंगे और हो रहे हैं।
आपकी अहलिया की रहाई होनी थी इससे पहले, मगर नहीं की गई। उसके बाद आप फिर भी ये तवक्को करें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि इमरान खान साहब काबिल एतमाद नहीं है। ये आज ये बात करते हैं, कल दोबारा फिर जाते हैं, तो उनके एतमाद कौन करेगा। और फिर इस बयान के बाद कि आप ये कह रहे हैं कि कोई खून बलोच खून से कीमती नहीं है, तो क्या पंजाबियों के, सिंधियों के, पख्तूनों के खून जो है उनका रंग लाल नहीं है जो उनका कीमती है। और मिसिंग पर्सन वाला मामला है, आप हकीकत रियलिटी के ऊपर बात करें। आप ये ज़रूर बात करें कि रियासत ने अगर बलूचिस्तान में महरूमियों का शिकार किया है लोगों को, उनकी दहलीज़ के ऊपर कारोबार नहीं दिया, उनकी दहलीज़ में उनको तालीम नहीं दी है, उनकी दहलीज़ में उनको बेहतर वसाइल नहीं दिए हैं जैसा कि बलूचिस्तान के वसाइल से इस्तेफ़ादा किया गया, ये बिल्कुल ठीक बात है, हक़ के ऊपर बात। आप ये बात ज़रूर करें, मगर फिर ये भी बात करें कि रियासत की जानिब से जो फ़ंड्स वडेरों को दिए जाते रहे, उन फ़ंड से वडेरों ने अपने कबीले की आवाम के ऊपर वो पैसे नहीं लगाए, बल्कि बरतानिया में, स्विट्ज़रलैंड में, स्पेन में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, पाकिस्तान के हर शहरों में बंगले बनाए और ऐसी ऐसी महंगी महंगी गाड़ियाँ ख़ुद के लिए और अपने औलाद के लिए ली है, अपने कबीले की आवाम को नहीं दिए। तो फिर इसके ऊपर भी सलमान अकरम राजा साहब को बात करनी चाहिए थी कि अगर वो माफ़ियाँ मंगवा रहे हैं पंजाब से बलूचिस्तान के लिए, तो फिर ये भी कहते कि सरदार अख्तर मेंगल साहब आइए आप भी माफ़ी मांगे कि जो फ़ंड आपको रियासत देती रही है आपने निचले तबके के ऊपर क्यों नहीं लगाया। सरदार अख्तर मेंगल साहब की मैं गुफ्तगू इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहते हैं कि मैंने तो काम किया है, मैंने एक स्कूल बना दिया, एक स्कूल बना दिया। इतनी महंगी महंगी आसाइशें हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब को, हर मुल्क के अंदर उनका घर, हर शहर के अंदर उनका घर है, महंगी महंगी गाड़ी में बाहर भी जाकर घूमते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने एक स्कूल बना दिया, मैं और क्या करूं। तो आपने जिस हिसाब से जो फ़ंड दिया है, अब वो फ़ंड के नाम के ऊपर भी कहते हैं फ़ंड रॉयल्टी के नाम नहीं है, फ़ंड्स नहीं है, ये हम रेंट लेते हैं क्योंकि हमारी सरजमीनों के ऊपर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं सरकार के। तो अलग अलग मंतक के साथ आपने ऐसी गुफ्तगू की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलखसूस अपने लिए मज़ीद मुश्किलात को बढ़ा दिया है इस स्टेटमेंट के बाद। नवाज़ शरीफ साहब की अगर हम बात करें तो उन्होंने, उनके हवाले से ख़बर सामने आ रही है कि वी न्यूज़ एक वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट है, गो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस खबर की ना ही तरदीद की जा रही है और ना ही इसे तस्लीम किया जा रहा है। फ़िलहाल कहा यह जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब आने वाले दिनों में बलूचिस्तान को दौरा करेंगे, 2 रोज़ा ये दौरा होगा, सूबाई क़यादत से भी मिलेंगे, मुखालफिन से भी मिलेंगे। और इस हवाले से नवाज़ शरीफ से मुताल्लिक़ कहा गया है कि उन्होंने कहा है, नवाज़ शरीफ ने ये कहा है इस खबर के मुताबिक कि वो अगर बलूचिस्तान के मामले के इमरान खान साहब के साथ भी उनको बैठना पड़ा तो वो ज़रूर बैठेंगे, बलूचिस्तान का जो मसला है वो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर हल करेंगे। खुश आइन बात है। बलूचिस्तान के जब एक ज़माने में हालात दुरुस्त हो गए थे, जब वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल मालिक बलोच थे, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही की हुकूमत थी, तो उस तमाम सिस्टम को डीरेल किसने किया था? इमरान खान साहब ने। आज वो ये कह रहे हैं कि पूरा पंजाब माफ़ी मांगता है बलूचिस्तान से, तो ये बलूचिस्तान के हालात इस नहज के ऊपर लाने के लिए ज़िम्मेदार इमरान खान साहब हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट को लॉन्च करना था, बाप पार्टी बनानी थी। अब बलूचिस्तान के जो बुनियादी जड़ें हैं जिसकी वजह से मामलात इस हद तक पहुँचे हैं, उसमें अहम और कलीदी किरदार उस बाप पार्टी का है जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर साया बनी, और उसको बनाने में इमरान खान साहब ने अपना अहम किरदार अदा किया। और जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इत्तेहादी थी बाप पार्टी, तो इमरान खान साहब अपनी गलतियाँ क्यों नहीं तस्लीम करते? ये तस्लीम करें कि बलूचिस्तान के हालात नवाज शरीफ की हुकूमत में दुरुस्त हो रहे थे, बदकिस्मती से मुझे लॉन्च करना था इस मुल्क में, इस इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था, और मेरा आने की वजह एक ऐसी बनी कि बलूचिस्तान के हालात दोबारा से ख़राब हो गए। क्योंकि अब्दुल मालिक बलोच साहब जब तक वज़ीर आला बलूचिस्तान से 80 से 85% जो दहशतगर्दी थी वो रुक चुकी थी, थम चुकी थी। इसका तो खुद एतराफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। तो फिर सलमान अकरम राजा साहब को ये भी एतराफ़ करना चाहिए, इमरान खान साहब को ये भी एतराफ़ करना चाहिए। और अब ये नवाज शरीफ साहब ने अगर बात की है कि इमरान खान साहब के साथ बैठना पड़े, मैं बैठूँगा, ये बड़ी अच्छी बात है। इस बढ़ती हुई माशरती तकसीम के अंदर, सियासी तकसीम के अंदर अगर उन्होंने ऐसी बात की और अगर ये वाक़ई ख़बर सच है तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन रवैया यही बताता है कि इमरान खान साहब जर्नैलों के साथ तो बैठेंगे जिनके साथ आज वो लड़ रहे हैं, लेकिन वो सियासतदानों के साथ नहीं बैठेंगे। वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ तो बैठेंगे, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ वो नहीं बैठेंगे। उनका यही तर्ज़ सियासत है। बहरहाल आप ये कह लें कि ये सियासी जमातें किसी इनकलाब, किसी नज़रिए के ऊपर चलती हैं, मैं इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। कल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वोट को इज़्ज़त दो की बातें करती थी, आज वो नारे आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों के अंदर से आती हैं, वाज़ेह नहीं आती, क्योंकि हुकूमत मिल गई। हुकूमत बननी किसकी थी? ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बननी चाहिए थी, मैंडेट तो उनका था, वोट उनको बड़ी तादाद के अंदर मिला, लेकिन नहीं हुकूमत बनाने, आप जितने मर्जी मकबूल थे मगर कबूलियत नहीं थी। दूसरी साइड के ऊपर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बननी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉर्म 47 की बातें करती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून RTS बैठने की बातें करती थी या बिठाने की बात करती थी।
तो नज़रिया कोई नहीं है इन सियासी जमातों का। नज़रिया फ़कत एक ही है कि किसी भी तरह इक़्तिदार तक पहुँचना है, उसके लिए आपको जो कुछ भी मर्ज़ी करना पड़े। आज इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट से जो इख्तलाफ है, या मुखालफत है, लड़ाई है, वो कोई उसूल या किसी नज़रिए इनकलाब के ऊपर नहीं है। वो यही है कि हमारी उंगली पकड़ लो, हम शहबाज शरीफ से ज़्यादा खिदमत गुजार साबित होंगे। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं भाई, उसने तो आपको धोखा दिया, मैं ज़्यादा खिदमत गुजार हूँ आपका। तो ये तमाम सियासी जमातों का नज़रिया इस बात के ऊपर। इसके ऊपर अवाम अगर तकसीम होगी और किसी को इनकलाबी लीडर कहेगी तो वो हकीकत से आ रही है, फिर वो हकीकत नहीं देख रही। आप आने वाले दिनों में ख़ुद देख सकते हैं। यही इमरान खान साहब थे जो बाजवा साहब की तारीफ़ें भी किया करते थे, यही इमरान खान साहब थे जो बाजवा की मुखालफत भी करते थे। वैसे ही होता है। और यही नून लीग थी जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद भी करती थी, आज खामोश है। तो बहरहाल ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है और इंतहाई तशवीशनाक है, इससे कोई इनकार नहीं है। बलूचिस्तान के लोगों को वसाइल से महरूम रखा गया, उनके सूबों में जिस हद तक वसाइल थे उन्हें मुहैया नहीं किए गए। अगर सुई से गैस निकली है बलूचिस्तान की बजाय वो पंजाब के दूर दराज या कराची या सिंध के लोगों तक पहुँची है, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों तक पहुँची है, तो बलूचिस्तान के लोगों तक क्यों नहीं पहुँची है? ये सवाल है, इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या इसका ये हल है कि आप असला उठा लेंगे? अभी भी पंजाब के ऐसे अजला हैं जो बुनियादी वसाइल से महरूम है, जहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, जहाँ पर स्कूल्स नहीं है, तो क्या वो भी असला उठा लें? महार गलो साहिबा ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे पास समोसे खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो समोसे खाने के पैसे नहीं थे तो आपने क्या असला उठा लेना है? इसका ये जवाब है कि वेपन्स उठा लें। हकीकत के ऊपर गुफ्तगू नहीं है। बलूचिस्तान के ये मसाइल है, मिसिंग पर्सन वाला मामला है, लेकिन क्या सारे ही मिसिंग पर्सन रियासत ने उठाए हैं? ये क्यों इतराफ़ नहीं करते सरदार अख्तर मैंगल साहब कि जो मिसिंग पर्सन वाला मामला है इसमें बेशतर ऐसे भी हैं जो बलोच लिबरेशन आर्मी दहशतगर्द तंजीम में उससे ज्वाइन कर चुके हैं? क्यों एतराफ़ नहीं करते? आप क्यों हकीकत अपने लोगों को क्यों नहीं बताते? ये बड़ा आसान है। अब ये फ़ैशन बन गया है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बेतुकी किस्म की तनकीद करो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, और व्यूज़ कमाओ, डॉलर्स कमाओ। बड़ा आसान है। और अगर कोई आपको सच बता दे कि नहीं भाई, जहाँ पर गलतियाँ हैं इस्टेब्लिशमेंट की, रियासत की, वहाँ पर आप उन्हें हाईलाइट करें, और जहाँ नहीं है, जहाँ पर किसी और की आप उन्हें भी हाईलाइट करें, तो फट से लोग कह देते हैं नहीं भाई ये तो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। अजीब एक मेंटालिटी बना दी गई इस मामले के ऊपर। तो बलूचिस्तान का जो मामला है एट द एंड गुफ्तगू से ही हल होना है, असलाह उठाकर हल नहीं होना। और कोई भी कलअदम तंजीम रियासत से नहीं लड़ सकती है, ये बात याद रखनी चाहिए। कोई भी शख्स हो वो रियासत के साथ नहीं लड़ सकता। रियासत की गलत पॉलिसीज़ के ऊपर आप इख्तलाफ करें, आप ज़रूर एहतजाज करें, आप ज़रूर धरना दें, मगर ऐसों के लिए धरना मत दें जो कि नहते लोग जब कत्ल हो जाते हैं तो उनके लिए तो मजम्मत नहीं करते, मगर जब अपने दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हुए जब रियासत उन्हें मार देती है तो उनकी लाशें लेने के लिए हॉस्पिटल्स में धावा बोल देती हैं। आप उनके लिए एहतजाज मत करें, आप ख़ुद को मुतनाज़ कर रहे हैं। तो बहरहाल ये दोस्तों अब तक की मालूमात थी जो हमने आप तक पहुंचाई। अगर आप समझते हैं वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा।